हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित पांडे है और आप देख रहे हैं सिग्मा क्लासेस पासीघाट के यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो हमारा है मोल कंसेप्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, ये जो चैप्टर है वो बोर्ड लेवल से और नीट लेवल से काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है। नीट में इससे 2 क्वेश्चन आता ही आता है और ये काफ़ी, अगर आप लोग ये वीडियो को फॉलो करेंगे तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। मोल कंसेप्ट को हम लोग सिस्टमेटिक ऑर्डर में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जानेंगे कि मोल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मोल को एक्सप्रेस करते हैं 3 टर्म में: मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ नंबर। कैसे निकाला जाता है मोल, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मोल क्या होता है। देखिए, मोल क्या होता है, जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है और उसका 7 फंडामेंटल यूनिट होता है। तो उसमें था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का जो यूनिट होता है वो मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई बोलेगा कि मोल क्या है, तो ये केमिकल टर्म है। इट इज केमिकल टर्म। ये मोल क्या होता है? एक केमिकल टर्म होता है यूज टू एक्सप्रेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखिए, मोल क्या होता है? हमारा केमिकल टर्म्स होता है जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करता है, इसको बोला जाता है मोल। और आप जानते हैं कि एक मोल का मतलब जानते हैं क्या होता है? एक मोल का मतलब होता है एनी नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट। वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस contain any number of fundamental और बेसिक यूनिट। ठीक है भाई, एक मोल एनी सब्सटेंस का मतलब होता है एनी नंबर फंडामेंटल बेसिक। अगर वो एटम है तो एनी एटम होगा, मॉलिक्यूल है तो एनी मॉलिक्यूल होगा, कंपाउंड है तो एनी कंपाउंड होगा। जैसे कि अगर आपसे कोई बोलेगा एक मोल Na का मतलब, Na क्या होता है भाई? ये एटम है, तो एक मोल Na का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए, एक मोल Na का मतलब क्या होता है? और Na होता है 6.023 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ Na। Na क्या होता है? सोडियम है, सोडियम एटम है, तो Na हो जाएगा। और ये Na का वैल्यू जो होता है भाई 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगेड्रोज नंबर। Na का मतलब क्या होता है? एवोगेड्रोज नंबर, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। जैसे मान लीजिए लिखा है एक मोल O2। तो देखो, एक मोल एनी सब्सटेंस कंटेन एनी नंबर ऑफ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। तो O2 क्या है भाई? मॉलिक्यूल है। तो एक मोल O2 का मतलब कितना हो जाएगा भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। एक मोल कुछ भी, अगर मैं आप लोग बोलेंगे कि एक मोल H2SO4 है, तो एक मोल H2SO4 में कितने सारे H2SO4 होंगे भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4। ठीक है भाई, एक मोल का मतलब यही होता है। ठीक है, आप कॉपी करते रहेंगे, इसको कॉपी करते रहिए। मैं ये मोल का डिफिनीशन को मिटा देता हूं। ठीक है, जैसे भाई अगर बोलेंगे मेरे पास एक मोल मैंगो है, एक मोल मैंगो का मतलब कितने सारे मैंगो होंगे भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 इतने सारे मैंगो होगा। बोलेंगे कि एक मोल मेरे पास क्या है भाई? फ्रेंड है। तो एक मोल अगर आपके पास फ्रेंड है तो कितने सारे फ्रेंड हो जाएंगे भाई? 6.023 इंटू 10⁻23 आपके पास क्या हो जाएंगे? फ्रेंड हो जाएंगे। आप बोलेंगे मेरे पास एक मोल NaCl है, नमक है, तो इसका मतलब कितना सारा सॉल्ट होगा भाई? 6.023 इंटू 10⁻23, क्योंकि NaCl क्या है? मॉलिक्यूल है, तो इतने सारे NaCl हो जाएंगे। तो इसका मतलब एक मोल कुछ भी लिखा जाएगा, इसका मतलब वो किसके बराबर होगा? एवोगेड्रोज नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप कॉपी कर लिए होंगे। ठीक है, और Na क्या होता है? एवोगेड्रोज नंबर होता है, जिसकी वैल्यू 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप लोग।
एक 1 एमयू का मतलब क्या होता है? 1 एमयू का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। 1 एमयू का मतलब होता है 1/12 मास ऑफ 1 C12 एटम। मास ऑफ 1 C12 एटम। C12 एटम का मास का 1/12 पार्ट 1 एमयू का बराबर होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है भाई? 1 एमयू का मतलब होता है 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो 1 एमयू में कितने ग्राम होते हैं भाई? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे। और आपने ये भी समझा कि एक मोल का मतलब 6.023 इंटू 10⁻23 इतना सारा होता है। अगर यहाँ में एटम होगा तो एटम होगा, मोलिक्यूल होगा तो मोलिक्यूल होगा। मतलब एक मोल एनी सब्सटेंस कंटेन एनी नंबर ऑफ फंडामेंटल और बेसिक यूनिट होती है। तो अब हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि एटम। अच्छा भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए, आप साथ साथ में कॉपी करते रहेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी हमारा एक एमयू का मतलब क्या होता है? 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होता है। तो मान लीजिए कोई भी एटम ऐसा लिखा होता है जैसे ZA, ये X हमारा क्या होता है भाई? एलिमेंट होता है, और Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है, और ए हमारा क्या कहलाता है? एटॉमिक मास कहलाता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन ए न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर को कैसे डिफाइन करते हैं भाई? एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है उसी को एटॉमिक नंबर बोलते हैं। अगर मान लीजिए इफ एटम इज न्यूट्रल, अगर एटम कैसा है? न्यूट्रल है, तो क्या होगा? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाता है। अगर हमारा एटम न्यूट्रल होता है तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होता है, उतने ही प्रोटॉन होता है। समझ में आ रही है? अगर एटम न्यूट्रल नहीं है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना होता है उतना ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। ठीक है भाई। और एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, जितना प्रोटॉन होता है उतना न्यूट्रॉन होता है, वही हमारा एटॉमिक मास होता है। और ध्यान दीजिएगा, और जितना हमारा प्रोटॉन होता है उतनी हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है। प्रोटॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास को ए से लिखा जाता है। तो एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाता है। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जाता है? ए माइनस जेड। जैसे आप देखिए, एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर का बराबर है। तो ए माइनस जेड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? ए माइनस जेड, तो न्यूट्रॉन निकल जाएगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लीजिए लिखा है 11, तो हमारा एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा भाई? 11 क्या हो जाएगा? एटॉमिक नंबर। 23 क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास। ठीक है, और यहाँ में ध्यान दीजिए, और पूछा जाएगा एटॉमिक नंबर कितना है, तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 11। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 23। और जितना एटॉमिक नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है 11, उतना ही प्रोटॉन होगा 11। लेकिन न्यूट्रॉन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे? न्यूट्रॉन क्या होता है? ए माइनस जेड। ए माइनस जेड, और ए कितना है हमारा? 23 और 11, तो कितना हो जाएगा? न्यूट्रॉन 12। तो ऐसे आप निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और आपको मालूम होता है कि हमारा एक एटम होता है, एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस में हमारा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन का भाई जो मास होता है ना, वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए जब भी एटम का मास निकाला जाता है तो इलेक्ट्रॉन का मास को हम लोग क्या कर सकते हैं? निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो देखिए भाई बोर्ड पे एक और लिख सकते हैं, जैसे कि O-2 ऐसा लिखा है। तो देखिए ऑक्सीजन का चार्ज -2 है, तो एटम तो क्या नहीं है? न्यूट्रल नहीं है। अगर एटम न्यूट्रल नहीं होगा तो उसका जितना एटॉमिक नंबर होगा वो प्रोटॉन का बराबर होगा। तो बताइए इसका प्रोटॉन कितना है? 8। इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और ऐड कर लिया है, तो 10 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन क्या होता है? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा 8। ऐसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाला जाता है।
तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या होता है भाई, एटम होता है। एटम में क्या होता है हमारा, प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा बताइए प्रोटॉन का मास कितना होता है भाई, प्रोटॉन का मास जो होता है, प्रोटॉन का जो मास होता है 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का भी मास स्लाइटली 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली बराबर होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है भाई, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी होता है। अगर ग्राम में पूछा जाएगा तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 28 ग्राम होगा। तो देखिए एटम के अंदर में, एटम जो होता है, एटम में इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, लेकिन प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने का वजह से जब भी एटम की मास निकाला जाता है तो एटम का मास में क्या होता है, जो एटम का मास होता है भाई, जो मास ऑफ एटम होता है, एटम का जो मास होता है वो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तीनों का मास को ऐड कर देंगे तो एटम का मास निकल जाएगा। लेकिन हमारा क्या होता है भाई, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास का कंपेयर में बहुत ही छोटा होता है। जैसे कि मान लीजिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ में 10 की पावर माइनस 24 है और यहाँ में 10 की पावर माइनस 28 है, तो इसका मास इन दोनों का कंपेयर में बहुत ही छोटा हो गया। इसलिए इलेक्ट्रॉन का मास को क्या कर दिया जाता है, निग्लेक्ट कर दिया जाता है। इसलिए एटम का जो मास होता है वो डिसाइड करता है प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास। जो हमारा प्रोटॉन का मास होगा, जो न्यूट्रॉन का मास होगा, वही हमारा एटम का मास के बराबर हो जाता है भाई। तो एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट डिसाइड करता है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन से भाई, ठीक है। प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास एटम का मास होता है। और इलेक्ट्रॉन का मास को निगलेक्ट इसलिए कर दिया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से क्या होता है भाई, बहुत ही छोटा होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और आप जानते हैं कि जो प्रोटॉन का मास होता है वो किसके बराबर होता है भाई, 1 एमयू के बराबर होता है। क्योंकि 1 एमयू इज इक्वल टू क्या होता है, 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। तो जो प्रोटॉन का मास होता है 1 एमयू का बराबर होता है और जो न्यूट्रॉन का मास होता है वो भी 1 एमयू का बराबर होता है। समझ में आ रही है ना, प्रोटॉन का मास किसका बराबर होता है, 1 एमयू का बराबर, और न्यूट्रॉन का मास भी किसका बराबर होता है, 1 एमयू का बराबर होता है। और एटम का मास जब भी निकालेंगे तो प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास लेंगे। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गई। तो अब आपको समझना होगा एटम क्या है भाई। ठीक है, तो जैसे यहां में देखिए, जैसे लिखा है सोडियम, ठीक है, ऐसा लिखा है। इसका मतलब क्या है भाई, देखिए सोडियम जो लिखा है 11 एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 23, तो यहाँ में इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है भाई, एक सोडियम का एक एटम है भाई। सबसे पहले ये क्या लिखा गया भाई, सोडियम का क्या है, ये 1 एटम ऑफ सोडियम। ये सोडियम का क्या है, 1 एटम है, सोडियम का एक एटम है। और अगर आपसे कोई पूछेगा कि सोडियम का एक एटम में कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो देखिए भाई सोडियम क्या होता है, सोडियम का ये एक एटम है। 1 एटम में कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन होंगे। और कितना न्यूट्रॉन होगा भाई, देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर, 12 न्यूट्रॉन होगा। तो ये सोडियम का एक एटम है और सोडियम का एक एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। तो सोडियम का एक एटम का मास निकाला जाए, कि सोडियम का एक एटम का मास किसका बराबर होगा भाई। तो देखिए मास ऑफ 1 सोडियम एटम, एक सोडियम एटम का मास क्या हो जाएगा भाई, क्योंकि एक सोडियम का एटम में, 1 सोडियम का एटम में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है। समझ में आ रही है ना, तो इसका मास प्लस इसका मास, तो ये हो जाएगा भाई 11 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन प्लस 12 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन। भाई देखिए 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास, क्योंकि एक सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, तो एक एटम का मास निकालेंगे तो 11 प्रोटॉन का मास प्लस 12 न्यूट्रॉन का मास का बराबर होगा। तो देखिए 11 प्रोटॉन का मास और एक प्रोटॉन का मास भाई 1 एमयू का बराबर होता है। तो 11 प्रोटॉन का मास क्या हो जाएगा, 11 एमयू का बराबर हो जाएगा। और 12 प्रोटॉन का न्यूट्रॉन का मास 12 एमयू का बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 23 एमयू। तो ये क्या हो गया भाई, मास ऑफ 1 सोडियम एटम।
एक सोडियम एटम का मास 23 AMU होता है। समझ में आ रही है ना? एक एटम का मास 23 AMU होता है। अगर आपसे कोई बोलेगा कि सोडियम का एक एटम का मास ग्राम में बताइए, तो आप क्या कर सकते हैं भाई? आप जानते हैं 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम होगा। तो आप इस AMU को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एटम का मास ग्राम में निकल जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे कोई बोलेगा कि मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 Na एटम का मास निकालिए। Na एटम का मास निकालना है। कितना एटम का मास भाई? इतना सारा एटम का मास। अगर सोडियम का एक एटम का मास 23 AMU है तो इतना सारा एटम का मास कैसे निकालेंगे? इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 23 इंटू 6.023 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 AMU। समझ में आ रही है ना भाई? इतना सारा एटम होगा तो उसका मास इतना AMU हो जाएगा। अच्छा, इतना सारा एटम को क्या बोला जाता है भाई? एक मोल बोला जाता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल Na एटम। क्योंकि इतना सारा नंबर को 1 मोल बोला जाता है, तो 1 मोल Na एटम का मास कितना हो जाएगा भाई? अगर हम लोग AMU को ग्राम में चेंज कर दे तो 23 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू AMU को ग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है। तो देखिए भाई, जब ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया जाता है तो इसकी वैल्यू 1 आ जाती है, तो ये हो जाएगा 23 ग्राम। तो ये क्या हो गया? मास ऑफ 1 मोल Na एटम। एक मोल Na एटम का मास 23 ग्राम होता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं भाई मोलर मास, या इसी को बोलते हैं ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है। या इसी को आप एटॉमिक मास बोलिए या ग्राम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए भाई। जब भी यहाँ में 23 लिखा होता है, कोई भी एटम का जो मास 23 है, तो अगर एक एटम का मास पूछा जाएगा तो 23 AMU लिखना है। समझ में आ रही है ना? 23 AMU इसका मतलब होता है एक एटम का मास। जैसे मान लीजिए ये सोडियम है, सोडियम में बहुत सारा नंबर होगा भाई। कितना सारा सोडियम के एटम होते हैं भाई? एक मोल में कितने सारे एटम होते हैं? मान लीजिए कितना सारा एटम होता है? 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना सारा एटम होगा। एक एटम का मास 23 AMU होता है भाई। एक एटम का मास 23 AMU होगा, तो इतना सारा एटम का मास क्या होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 ग्राम हो जाएगा। अगर आपके पास इतना सारा एटम होगा, सोडियम का इतना सारा एटम का मास 23 ग्राम होता है और एक एटम का मास 23 AMU होता है। समझ में आ रही होगी? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो कभी भी आप एटम का मास ग्राम में लिखते हैं, इसका मतलब होता है एक मोल एटम का मास है। एक एटम का मास नहीं है भाई, एक मोल एटम का मास 23 ग्राम है। मतलब अगर केस लेंगे सोडियम का तो। ठीक है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है। जैसे कि मान लीजिए आप और एक एटम एलिमेंट ले लीजिए, जैसे कैल्शियम ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कैल्शियम ले लीजिए, एटॉमिक नंबर 20 है। इसका मतलब ये होगा कि ये 1 एटम है, 1 एटम ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम का एक एटम है, तो भाई कैल्शियम का एक एटम है, तो कैल्शियम का एक एटम में कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन होंगे भाई? तो यहां में क्या हो जाएगा? 20 प्रोटॉन होगा प्लस 40 माइनस 20, 20 न्यूट्रॉन होगा। जितना प्रोटॉन है उतना ही न्यूट्रॉन है इस केस में, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं? एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। देखिए भाई, न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे? न्यूट्रॉन क्या होगा? 40 माइनस 20, तो आ जाएगा 20, तो 20 न्यूट्रॉन होगा। मतलब कैल्शियम का एक एटम में 20 प्रोटॉन है और 20 न्यूट्रॉन है। तो एक एटम का मास निकालना है। मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम, एक एटम का मास किसके बराबर होगा? मास ऑफ, ये होगा भाई मास ऑफ 20 प्रोटॉन प्लस मास ऑफ 20 न्यूट्रॉन। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 20 प्रोटॉन का मास प्लस 20 न्यूट्रॉन का मास। ठीक है, और एक प्रोटॉन का मास एक AMU का बराबर होता है, तो 20 प्रोटॉन का मास 20 AMU का बराबर होगा, 20 AMU का बराबर होगा। तो इससे क्या हो जाएगा? 40 AMU हो जाएगा। समझ में आ रही है? तो इससे ही पता चला कि मास ऑफ 1 कैल्शियम एटम
इज इक्वल टू 40 AMU। अगर मैं मान लो भाई, अगर एक एटम का मास 40 AMU है तो इसको ग्राम में बताइए। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 40 इंटू एक AMU का मतलब 1.66 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम हो जाएगा। तो एक एटम का मास, कैल्शियम का एक एटम का मास इतना ग्राम होगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछेगा मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम, इतने सारे एटम कैल्शियम के होंगे तो कितना मास होगा? तो आप बोल सकते हैं 40 इंटू 1.66 इंटू 10 की पावर -24 इंटू इतना सारा एटम है। कितना सारा एटम है भाई? 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना सारा हो जाएगा। लेकिन ये किस में होगा भाई? ग्राम में होगा। और इतना सारा नंबर को एक मोल बोला जाता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई? मास ऑफ 1 मोल कैल्शियम एटम हो जाएगा। एक मोल कैल्शियम एटम का मास कितना हो जाएगा भाई? जब इसको इससे मल्टीप्लाई करा जाएगा तो वैल्यू 1 आ जाती है। तो 1 इंटू 40 क्या हो जाएगा? 40 ग्राम हो जाएगा। तो आपने क्या समझा? और यही 40 ग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? मोलर मास बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राम। एटॉमिक मास, एटम है तो एटॉमिक मास हो जाएगा। तो आप क्या समझे भाई? कोई भी एटम का जो मास होता है, अगर वो ग्राम में लिखा है, इसका मतलब एक मोल एटम का मास है। ठीक है, इसीलिए एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? मास ऑफ 1 मोल एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। एक मोल एटम का मास को एटॉमिक मास बोला जाता है। और एक एटम का मास ग्राम में होता है, सॉरी, एक एटम का मास AMU में लिखा जाता है। ठीक है भाई, समझ में आ रही है? तो इसको मिटा दिया जाए तो आपको एटम का कुछ कुछ एटम का मास याद होना चाहिए। ठीक है भाई, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए लिखा है यहाँ में क्लोरीन 1735.5। ठीक है भाई, तो अगर मान लो लिखा है मास ऑफ 1 Cl एटम, 1 क्लोरीन एटम का मास क्या हो जाएगा भाई? 35.5 AMU लिख दीजिएगा। अगर लिखा हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल Cl एटम, एक मोल Cl एटम का मास 35.5 ग्राम हो जाएगा। इसका मतलब एक मोल एटम का मास 35.5 होता है। समझ में आ रही है ना भाई? अगर मान लीजिए आपका यहाँ में लिखा है आयरन, इसका मतलब होता है, अगर मान लीजिए इसका मास लिखा है 56 AMU, एक बार लिखा है इसका मास जो लिखा है 56 ग्राम, दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? दोनों में डिफरेंस ये है कि ये जो मास है वो कितना का मास है भाई? 1 एटम का मास है। एक एटम का मास 56 AMU है। और ये किसका मास है? 1 मोल एटम का मास है। 1 मोल एटम का मास है। मतलब 1 मोल एटम का मतलब 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना सारा एटम का मास 56 ग्राम है। दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ रही है ना भाई? ठीक है, तो ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो कोई भी एटम का जो मास होता है, कोई भी एक मोल एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा आपको? एक एटम का मास इतना होता है तो इतना सारा एटम का मास कितना होगा भाई? 56 ग्राम होगा। तो देखिए, एक एटम का मास कैसे निकालेंगे बताइए? अगर इतना सारा एटम का मास 56 ग्राम है तो एक एटम का मास 56 ग्राम डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर हो जाएगा। जैसे कि भाई बोर्ड पे देखिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा। 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम। अगर हमारे पास में देखो इतना सारा किसका एटम हो भाई? कैल्शियम का एटम हो। इसको दूसरा भाषा में तुम क्या बोल सकता है? 1 मोल कैल्शियम एटम। एक मोल कैल्शियम एटम है तो एक मोल कैल्शियम एटम का मास क्या होगा भाई? 40 ग्राम होगा भाई, 40 ग्राम होगा। कितना होगा भाई? 40 ग्राम होगा। इतना सारा एटम ऑफ कैल्शियम का मतलब ही तो एक मोल कैल्शियम होता है, और एक मोल एटम का मास ही एटॉमिक मास होता है भाई, तो 40 ग्राम होगा। तो इतना सारा एटम ऑफ कैल्शियम है तो इसका मास 40 ग्राम है। समझ रहे होंगे आप लोग? तो आप मुझे बताइए, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, 1 एटम ऑफ कैल्शियम, एक कैल्शियम एटम का अगर मास निकाला जाए तो 40 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये क्या है? हमारा एटॉमिक मास है। ये क्या है? एटॉमिक मास है। और ये क्या है? एवोगैड्रोस नंबर है। और ये एटॉमिक मास किसमें है? ग्राम में है। तो एटम का मास जो ग्राम में होता है उसको एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करते हैं तो एक एटम का मास निकल जाता है। एक एटम का मास निकल जाता है। तो देखिए भाई, मास ऑफ 1 एटम
इज इक्वल टू मोलर मास या ग्राम एटॉमिक मास डिवाइडेड बाई Na। ये फॉर्मूला है भाई, ठीक है। मोलर मास लिखिए या ग्राम एटॉमिक मास को Na से डिवाइड करिए, एक एटम का मास निकल जाएगा। समझ में आ रही है भाई? आप लोग कॉपी करते रहेंगे, अगर आपको डाउट हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है भाई? यहां तक आपको समझ में आ रही है? तो कुछ कुछ एटम का आपको मास याद होना चाहिए। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूं एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास का मतलब होता है मास ऑफ वन मोल एटम, मास ऑफ वन मोल एटम आर कॉल्ड एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है भाई, मास ऑफ वन मोल एटम, इसका जगह में क्या भी हो सकता है भाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23। इतना सारा एटम या मास ऑफ इतना सारा एटम को हम लोग क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास बोलते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ रही होगी? तो अगर मान लीजिए इतना सारा एटम होगा, उसी का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। अगर एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का मास, जब भी एटम का मास भाई अगर एमयू में लिखा है तो एक एटम का मास लिखा है, अगर ग्राम में लिखा है तो एक मोल एटम का मास लिखा है, और एक मोल एटम का मास को एटॉमिक मास बोल देते हैं। ठीक है, यहां पे किसी को डाउट नहीं है? तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, या में कुछ एटम लिखा जाएगा या में इनका एटॉमिक मास लिखा जाएगा। देखो भाई, बोलने के लिए एटॉमिक मास या बोला जाता है ग्राम एटॉमिक मास या बोला जाता है मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23, इतना सारा एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं। समझ में आ रही है ना? मास ऑफ इतना सारा एटम का मास को एटॉमिक मास बोलते हैं, या ग्राम एटॉमिक मास, जैसे कि हाइड्रोजन होगा तो उसका 1 ग्राम होगा। इसका मतलब 1 ग्राम में कितने सारे एटम होने वाले हैं भाई? इतना सारा एटम का मास 1 ग्राम होता है। हीलियम का भाई 4 ग्राम होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है भाई? 16 ग्राम होता है। सोडियम का कितना होता है? 23 ग्राम होता है। मैग्नीशियम का कितना होता है? 24 ग्राम होता है। इसका मतलब 24 ग्राम एटम में कितने सारे एटम होंगे भाई? इतना सारा एटम का मास 24 ग्राम है। समझ में आ रही होगी? कैल्शियम का भाई 40 ग्राम होता है। पोटेशियम का कितना होता है? 39 ग्राम होता है। समझ में आ रही होगी? नाइट्रोजन का कितना होता है भाई? 14 ग्राम होता है। ठीक है, सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम होता है। ठीक है, आयरन का कितना होता है? 56 ग्राम होता है। ठीक है भाई, आप समझ रहे हैं? ऐसे कोई बहुत सारे एटम का आपको मास याद रखना है। जब भी ग्राम में लिखा जाए तो आप समझ लेना कि बहुत सारा एटम का मास कितना सारा एटम का मास? इतना सारा एटम का मास 56 ग्राम होगा। अगर हमारे पास आयरन है तो आयरन के इतने सारे एटम होगा, उस एटम का मास कितना ग्राम होगा? 56 ग्राम होगा। समझ में आ रही है? ठीक है भाई, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो मैं इसको कुछ मिटा देता हूँ। तो ऐसे आप कोई एलिमेंट का एटॉमिक मास याद रखेंगे। जनरली नीट का एग्जाम जब आप देंगे तो एटॉमिक मास गिवन होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लो लिखा है भाई 1 मोल, ये इंपॉर्टेंट है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। 1 मोल कैल्शियम एटम, अगर 1 मोल कैल्शियम का एटम है तो उसमें कितने सारे एटम होंगे भाई? तो देखिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ कैल्शियम, इतने सारे कैल्शियम के एटम होंगे, और इतने सारे कैल्शियम के एटम का मास 40 ग्राम होता है। समझ में आ रही है ना भाई? इतने सारे एटम का मास कितना ग्राम होता है? 40 ग्राम। तो कभी कभी क्या होता है, मतलब 40 ग्राम कैल्शियम एटम का मतलब इतना सारा एटम, और इतना का मतलब 1 मोल कैल्शियम एटम। समझ में आ रही है? 1 मोल Na एटम लिखा है, 1 मोल सोडियम का एटम, तो 1 मोल सोडियम का एटम में कितने सारे एटम होंगे सोडियम के? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ Na। इतने सारे एटम होगा सोडियम का, और इतना सारा एटम का मास कितना होगा भाई? 23 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। इतना होगा, 23 ग्राम होगा, एटॉमिक मास का बराबर होगा। 1 मोल ऑक्सीजन एटम, तो 1 मोल ऑक्सीजन एटम में कितने सारे ऑक्सीजन के एटम होंगे भाई? 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और इतने सारे ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा भाई? 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो आप समझ रहे होंगे कि 1 मोल का मतलब इतना सारा एटम, और इतना सारा एटम का मास कितना ग्राम होगा। तो कभी कभी आपसे पूछेगा
कि 80 ग्राम कैल्शियम के एटम में आपको बताइए कितने मोल होंगे। 80 ग्राम कैल्शियम का एटम होगा तो कितने नंबर ऑफ एटम होंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैं थोड़ा आपको सॉल्व कराऊंगा भाई, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए। तो मुझे लग रहा है कि आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ में क्वेश्चन देगा, फाइंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन 80 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम में ऑक्सीजन के कितने एटम है। तो आप बोलेंगे भाई ध्यान दीजिए, यहाँ में नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है और मास दिया है, ऑक्सीजन का मास ग्राम में दिया है और पूछ रहा है कि उसमें नंबर ऑफ एटम कितने होंगे। तो आप मुझे बताइए भाई, अगर 16 ग्राम ऑक्सीजन के एटम होंगे तो उसमें नंबर ऑफ एटम कितना होगा, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 होगा। जैसे कि भाई देखिए 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम, 16 ग्राम ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या होगा बताइए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अगर इतना सारा इतना ग्राम ऑक्सीजन होगा तो इतने सारे एटम होंगे, और इसी को भाई 1 मोल बोला जाता है। 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब उसका एटॉमिक मास 16 ग्राम, और उसमें 16 ग्राम का मतलब कितने सारे एटम, इतने सारे एटम। तो बताइए 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम होगा तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम होगा तो भाई कितने एटम हो गए, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 16 एटम होगा। किसका, ऑक्सीजन का। अब किसमें पूछा गया था भाई, 80 ग्राम में। तो 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम होगा तो उसमें इतने सारे एटम होंगे, तो 80 ग्राम में कितना होगा भाई बताइए। 80 ग्राम ऑक्सीजन एटम होगा तो 80 मल्टीप्लाई बाई 6.023 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई कितने एटम होंगे ऑक्सीजन के। ठीक है, तो 16 5 जा 80 होता है और 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, देखिए भाई 6.023 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 1 होगा, 5 2 जा 10 11 हो जाएगा, और 6 30 31 हो जाएगा, तो 31 पॉइंट आ जाएगा भाई। देखिए ठीक है, सही है, कैलकुलेशन आप देख लेंगे भाई। 31.115 इंटू 10 की पावर 23 एटम ऑफ ऑक्सीजन होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इतने ग्राम ऑक्सीजन एटम है तो नंबर ऑफ एटम बताइए। ठीक है भाई, समझ रहे होंगे आप, कॉपी कर लीजिए। ठीक है भाई, अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होगा, फाइंड नंबर ऑफ मोल इन फाइंड नंबर ऑफ मोल इन फाइंड नंबर ऑफ मोल इन 20 ग्राम कैल्शियम एटम। ठीक है, नंबर ऑफ मोल बताना है, तो नंबर ऑफ मोल बताना है तो देखेंगे भाई 20 ग्राम कैल्शियम एटम है। तो अच्छा बताइए, 1 मोल कैल्शियम एटम होगा, 1 मोल कैल्शियम का एटम होगा, तो कैल्शियम का 1 मोल होगा, तो बताइए कैल्शियम का 1 मोल होगा तो उसमें कितना सारा एटम होगा। ठीक है भाई, और उसका मास कितना होगा, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, पहले एक बार मैं पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ। 6 पॉइंट इतना एटम होगा किसका, कैल्शियम का, और उसका मास कितना ग्राम होने वाला है भाई, 40 ग्राम कैल्शियम एटम हो जाएगा। इसका मतलब 1 मोल कैल्शियम एटम में इतने सारे एटम होते हैं और उसका मास 40 ग्राम होता है। आपको क्या दिया गया है, मास दिया गया है, और क्या पूछा गया है, मोल। तो मोल और मास का रिलेशन निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, 1 मोल कैल्शियम एटम में 40 ग्राम कैल्शियम के एटम होंगे। समझ में आ रही है भाई, 40 ग्राम कैल्शियम एटम में 1 मोल होगा कैल्शियम का, तो 1/40 मोल कैल्शियम एटम में भाई 40 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 ग्राम कैल्शियम एटम होगा। तो कितना ग्राम भाई, 20 ग्राम, तो 20 इंटू 1/40 मोल कैल्शियम एटम कंटेन 20 ग्राम कैल्शियम एटम। तो भाई देखिए, तो कितना मोल हो जाएगा, 0.5 मोल कैल्शियम एटम, मतलब 20 ग्राम कैल्शियम एटम होगा तो उसके मोल कितने हो जाएंगे, इसके मोल हो जाएंगे 0.5 मोल हो जाएगा भाई। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भाई। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है, आप कॉपी कर लीजिए, आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए।
फाइंड नंबर ऑफ एटम in 256 ग्राम सल्फर एटम। 256 ग्राम सल्फर एटम में नंबर ऑफ एटम बताना है, किसके? सल्फर के। तो आप बोलेंगे भाई 1 मोल सल्फर एटम, 1 मोल सल्फर एटम कंटेन Na एटम ऑफ सल्फर, और इसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। ठीक है भाई, इतना होगा। तो 32 ग्राम सल्फर एटम में क्या निकालना है आपको? एटम निकालना है, मास दिया है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लीजिए। तो Na एटम क्या निकालना है भाई? नंबर ऑफ एटम, और इसका मास दिया है। तो बताइए Na डिवाइडेड बाई 32 एटम ऑफ सल्फर कंटेन 1 ग्राम ऑफ सल्फर एटम। ठीक है, 1 ग्राम सल्फर एटम में इतने सारे सल्फर के एटम होंगे, तो कितना में पूछा गया है? 256 में। तो 256 इंटू Na मल्टीप्लाई बाई 32 एटम ऑफ सल्फर कंटेन 256 ग्राम सल्फर एटम। ठीक है भाई, तो देखिए कट सकता है, 8 टाइम्स में कट जाएगा भाई। ठीक है, तो ये 32 से 8 टाइम्स में काट दीजिए, तो 8 Na एटम ऑफ सल्फर इज इक्वल टू 256 ग्राम सल्फर एटम। तो इतना ग्राम सल्फर एटम में इतने सारे हमारे सल्फर के एटम होंगे। कॉपी कर लीजिए।